वही है कोर में। ठीक है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको 6 क्लास तक गिराना चाहूंगा, फिर मैं आपको वापस 11th पर ले जाऊंगा, बट मैं पहले आपको 6 क्लास पे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, 4 पार्टिकल हैं, M1 M2 M3 मासेज हैं इनके। तो आपसे 6 क्लास में मासेज नाम नहीं लेता था कोई, बट बोल देता था एक वेट इतने किलो, एक वेट इतने किलो, तो टोटल वेट कितना किलो, तो आप कर देते थे क्या इसको? 6 से पहले ही कर देते थे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिया है आपको। ठीक है। तो टोटल मास बता देते थे कि आप कितना बताते थे, बताओ समीशन MI कितना बता देते हैं? सारे मासेस का सम कितना हो जाएगा 4 पार्टिकल से? M1 + M2 + M3 4, बहुत अच्छी बात थी। आप 6 क्लास भी इसलिए क्लियर कर गए। फिर मान लो आप 10th क्लास में है। ठीक है। तो यहाँ पर एक रॉड दिखाई गई आपको इस तरह की, खूब यूनिटरी मेथड 7 से सिखा देते हैं। मैं तो थोड़ा सा बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ एक तरीके से, जब 10th में आगे से सीखते थे। तो ये आपका मान लो L लेंथ है, L लेंथ की रॉड है। ठीक है। और आपको बोला जाता था यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का अगर मास आपको गिवन है, तो चलो आप तो वहाँ पे वेरिएबल यूज़ नहीं करते थे, आप तो बस यूनिट लेंथ का कोई बोल देता था मास 10 किलो है, 10 मीटर की रॉड है। ठीक है। यूनिट लेंथ का मास 10 किलो है, लेंथ कितनी है टोटल? 10 मीटर। तो टोटल मास कितना हुआ? हाँ, तो इसको यूनिटरी मेथड बोलते थे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं मास ऑफ यूनिट लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना है आपका? यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज लेमडा। मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज लेमडा। फाइंड आउट टोटल मास ऑफ द रॉड। फाइंड आउट टोटल मास। तो टोटल मास क्या होता था, आप बताया, आपने बता सकते हैं? हाँ, लेमडा इंटू एल हो जाएगा। यूनिट लेंथ का लेमडा, तो एल लेंथ का कितना? लेमडा इंटू। बट ये आप बिना सोचे समझे कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना? ये आपने बिना सोचे समझे कर दिया, क्योंकि अगर आप सोच लेते तो आप भी न्यूटन बन जाते हैं। ठीक है। पर न्यूटन ने इसको ऐसा नहीं सोचा। अरे नहीं, लेमडा इंटू एल है, सही बताया है। और क्या होगा? ये एल लेंथ का, यूनिट लेंथ का लेमडा है, तो एल लेंथ का क्या होगा? लेमडा इंटू एल। ठीक है ना? तो 10th क्लास में आपने बता दिया। अब इसके पीछे की प्रोसेस अपन समझेंगे, तो वो समझने का फायदा क्या होगा कि अभी आपके पास कोई जवाब नहीं है कि मैं अगर ऐसे बोल दूं, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म वर्ड भी नहीं कहा, बट आप इतने फ्लो में थे कि आपने उस जानना भी जरूरी नहीं समझा कि सर आप जो बोल रहे हो ये यूनिफॉर्म रॉड है या नहीं। बट आज से आप इन चीज़ों पे ध्यान रखोगे। यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब, नहीं नहीं, मतलब लेमडा कांस्टेंट, हर यूनिट लेंथ का मास सेम है। हर यूनिट लेंथ का हाँ, हर यूनिट लेंथ का मास अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये यूनिफॉर्म रॉड कहलाएगी। केवल तभी आप लेमडा एल लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसी रॉड दे दूं जिसका लेमडा एक एंड से एक्स के साथ वेरी कर रहा है, किस तरीके से, कुछ भी फंक्शन ले लो, AX + B, जहाँ पर A और B आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है। ये एक रॉड है जिसका यूनिट लेंथ का मास लेमडा जो है वो एक्स, एक एंड से डिस्टेंस एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, लेट्स से लेमडा इक्वल टू AX + B, यहाँ पर A और B आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो आपके पास 10th क्लास तक का कोई तरीका नहीं है कि आप इसका मास मुझे निकाल के बता पाए। ठीक है। 10th क्लास का कोई मेथड आपका इसका मास निकालने में हेल्प नहीं कर सकता बेटा। ठीक है। ये वही मेथड करेगा जो हमने जस्ट डिस्कस किया, बट वो तब करेगा पहले आप, जो आपने तुरंत लेमडा एल बोल दिया था और आपने वो प्रोसेस नहीं पकड़ी थी जो न्यूटन ने पकड़ी, और पूरी इसका भी मास निकालने में वो कामयाब हो गया। ठीक है। तो पहले अपन उस प्रोसेस पर जाते हैं इसका मास निकालने की, फिर वापस लौट के इस पे आएंगे। ठीक है। तो जो प्रोसेस थी, आपने तुरंत लेमडा एल बोल दिया, आपने उस पर गौर ही नहीं किया कि लेमडा एल आया कहाँ से। ठीक है। बट आप बात समझिए मेरी, कैसे आया। ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस रॉड को आपने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। सब हो गया, आपके दिमाग पता ही नहीं पड़ा आपको। आप इतने फ्लो में थे यूनिटरी मेथड के। एक 1 किलो 100 रुपीज़ के आते हैं, तो 3 किलो एप्पल 300 के आएंगे। इस प्रोसेस में आप इतने ज़्यादा घुस गए थे कि आपको ध्यान ही नहीं रहा कुछ भी कि क्या प्रोसेस हो। वो प्रोसेस ये थी, आपने इसको बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया था। बहुत सारे टुकड़े बना लिए थे दिमाग ने आपके, स्मॉल स्मॉल बिट के। डी एक्स के, अब जहाँ पे भी ये डी लगा दूंगा ना मैं, तो ध्यान रखें आप, बहुत चीज़ें स्मॉल हैं, बहुत टेंडिंग टू जीरो है, तो उनके लिए मैं DX DY ऐसे यूज़ करूंगा। ठीक है। तो आपके ये बहुत ही स्मॉल स्मॉल टुकड़े थे, डी एक्स लेंथ के, आपने दिमाग ने इन सबको तोड़ दिया था। ठीक है। सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे।
और उसने फिर हर टुकड़े का मास लिखा था जिसको मैं डीएम कह रहा हूँ। ठीक है, उसने हर टुकड़े का मास लिखा था जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, डीएम। तो ये डीएम किसके बराबर था, यूनिट टुकड़े का मास कितना है, लेमडा है। तो डीएक्स टुकड़े का, डीएक्स लेंथ का कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डीएक्स हो जाएगा। बताओ बेटा, अगर आपका यूनिट टुकड़े की लेंथ लेमडा है तो डीएक्स लेंथ के टुकड़े की कितनी हो जाएगी, लेमडा है। अब मान लो ऐसे टुकड़े आपके कितने हुए थे, एन पीसेज में ब्रेक हुआ था, मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल लेंथ इसकी एल है, हर टुकड़ा डीएक्स लेंथ का है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एन डी एक्स इक्वस टू एल लिख सकता हूँ क्या। हर टुकड़ा आपका डीएक्स लेंथ का है तो इस एन टुकड़ों की लेंथ कितनी हो जाएगी, एन डी एक्स इक्वल टू एल के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अब टोटल मास करना है, तो टोटल मास के लिए आप क्या करेंगे, टोटल मास के लिए ऐसे सारे टुकड़ों को आप ऐड कर देंगे। एक टुकड़े का मास कितना है, डीएम, तो एन टुकड़ों का कितना होगा, डीएम होगा। क्यों कर पाए एन इंटू डीएम, डायरेक्टली क्यों कर दिया, हर टुकड़ा सेम मास का है। कब तक, जब तक कि आप 10th क्लास में जी रहे हैं। अभी फिर 10th पे आ गया हूँ मैं आपके, इसी पर इसी का एनालिसिस कर रहा हूँ। जब तक आप 10th क्लास में जी रहे हैं, आपके हर टुकड़े का मास सेम है, तो आपके दिमाग को बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ठीक है, उसने क्या उठाया, उसने फटाफट वैल्यूज उठाई, आपको पता भी नहीं पड़ा, इतनी तेजी के साथ डीएम की वैल्यू उठाई उसने, लेमडा इंटू डीएक्स। यही तो है डीएम, और हर टुकड़े का सेम है, तो जब एन टुकड़े रख दोगे, डीएम 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 के सारे डीएम सेम है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन इसलिए तो डिफाइन हुआ। मल्टीप्लीकेशन यही तो है, एडिशन ऑफ, जब आपको बहुत सारी चीजें ऐड करनी हो तो वही तो कर दिया। तो एन इंटू डीएम कर दिया आपने, डीएम की जगह क्या रख दिया, लेमडा इंटू डीएक्स कर दिया। ठीक है, लेमडा इंटू डीएक्स कर दिया, तो अब आपका एन इंटू डीएक्स किसके बराबर है, ये आप देख सकते हैं ऐसे, एल के। तो आपका ये निकल के आ गया, आपको पता भी नहीं पड़ा कब हो गया, बट हुआ यही है। ठीक है, अब आप इसको इस चीज के साथ करो। ठीक है, तो फिर आप ऐसे नहीं कर पाओगे, आपका माइंड तुरंत स्टॉप कर जाएगा, बीच में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। अब अगर आप इसी चीज को 11th की चीज के साथ करेंगे तो आपका दिमाग स्टॉप कर जाएगा, एक स्टेज पर आके जैसे ही उसे दिखेगा वो ये तो करेगा, वो ये तो बिल्कुल करोगे, आपको ऐड, मास ऐड करना है बेटा, एडिशन यही है, टोटल मास सारे टुकड़ों का जोड़ दोगे आप, और क्या करो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही डीएक्स तोड़ते हो, सब करते हो, तो आप डीएम लिखते हो। डीएम जब लिखते हो तो लेमडा इंटू डीएक्स, तो यहीं पे दिमाग खराब हो जाता है आपके दिमाग, ये कहाँ का लेमडा लूँ मैं, हर लेमडा तो बदल रहा है। ठीक है, लेमडा तो एक्स का फंक्शन है, लेमडा इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। आप सारे टुकड़े तोड़े आपने, तो फिर दिमाग को थोड़ा आइडिया लगता है, चल तू एक्स डिस्टेंस का ले रहा है डीएक्स। ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस का टुकड़ा अगर उठा रहा है तो डीएक्स को इतना छोटा मान ले कि एक्स पर जो लेमडा है वो मैं डीएक्स तक लगा सकूं। वही स्ट्रिप वाली बात, कि आपका dx इतना छोटा है कि x पर जो लेमडा है मैं उसी को पूरे dx लेंथ तक अप्लाई कर पाऊँ, तो इसलिए मैं डीएम मास को कितना बोलूंगा, लेमडा इंटू डीएक्स। तो इसलिए इस dx टुकड़े की जो लेंथ का मास है वो कितना आ गया, लेमडा इंटू डीएक्स आ गया, बट मैं n इंटू डीएम नहीं कर पाऊंगा बेटा यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ पर n इंटू डीएम नहीं कर पाऊंगा, मुझे सारे लेमडा डीएक्स ऐड करने हैं, या फिर लेमडा की वैल्यू भी उठा के रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो किस सिचुएशन में फंस गया हूँ यहाँ पर मैं, एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ कि मुझे सारे ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स ऐड करने की नहीं करने, बताओ। सारे मुझे ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स ऐड करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी जिससे कि सारे टुकड़े कवर हो जाए। आपको लेंथ एल दे रखी थी, हाँ, तो एक्स की, ये एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी कराऊँ, जिससे इस तरह के सारे टुकड़े कवर हो जाएंगे। तो फिर से मैं उसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा हूँ क्या बेटा, मैं उसी कंक्लूजन पे तो पहुंच रहा हूँ अभी, किस पर, एडिशन ऑफ ऑल ए एक्स डीएम, डीएम मतलब ए एक्स प्लस बी डी एक्स, व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to L। तो इसका तो मैं डिराइव कर चुका हूँ ना यार, ये वाई बोल दो ना इसको, क्या जाता है, प्लॉट बनाओगे किसी तरह का आ जाएगा कुछ। तो इसका तो मैं निकाल चुका हूँ ना, यही तो मैं डिराइव कर चुका हूँ कि इंटीग्रेशन वाई, सॉरी वाई डी एक्स का समीशन बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ एक्स इसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन के बराबर। तो अब सारे डीएम्स का एडिशन आज से आप ऐसे करोगे। तो इस तरह की बदलती हुई चीज़ों का, कंटिन्यूसली वेरिंग चीज़ों का, डिस्क्रीट चीज़ें नहीं है बेटा, 4-5 टुकड़े नहीं है जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ, मैं पता नहीं कितने टुकड़े ऐड करने जा रहा हूँ।
ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अगर आपने ये बना लिया डीएम, ये बनाना आप सीख गए, 60% 11th 12th की फिजिक्स खत्म। धीरे धीरे आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि आप एकदम से सब बना दो। मैं अभी 3 4 स्टैंडर्ड केस बनाऊंगा तो 99% केस तो वही हो जाएंगे, बट जो 1% केस बनते हैं वो आपको अपनी थॉट से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है ना। बट मैं 99 आपके खत्म कर दूंगा, उसके अलावा आपको तो बहुत रेयर और कोई मिलेगा, बट मैं सारे अभी बता दूंगा। ठीक है ना, फिजिक्स शुरू करने से पहले मैं फिजिक्स खत्म कर दूंगा। तो एडिशन ऑफ ऑल ए एक्स प्लस बी डी एक्स वैन एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to L, तो उसको क्या बोलेंगे आप, इंटीग्रेशन 0 to L ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब आ गया आपका आंसर। इसके आगे ये फार्मूले पहले ही कवर कर लेता हूँ मैं कि यहाँ पर आपको याद ना करना पड़े, तो बहुत कंफर्टेबल होंगे शायद इसके आगे सॉल्व करने में। तो बता सकते हैं आंसर मुझे, टोटल मास कितना होगा इसका। लिमिट डाल के AL² अपॉन 2 प्लस बी इंटू, तो ये टोटल मास है बेटा इस रॉड का। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 12th में घुसते ही पहला क्वेश्चन ये है, जब अभी आप कर दोगे, देखो ये फायदा होता है यहाँ पढ़ाने का। 12th का पहला क्वेश्चन अभी निकाल दो। मान लो ये रॉड है, ठीक है। 12th आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू होती और इसमें आपका लेमडा है, आपको वेरी कर रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देंगे यहाँ पर, लेमडा लीनियर मास डेंसिटी थी। ठीक है ना, पूरी रॉड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने आपको लेमडा कह दिया 3 e⁻x भी कह सकता हूँ, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, 3x³ प्लस 2x+3 कह दिया। लेमडा इस तरीके से वेरी कर रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाएगा वहाँ पर। क्या बोला जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड चेंजेस विद एक्स, एक्स क्या, एक डिस्टेंस से कितनी दूरी पर जाकर, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा आपका। यहाँ बोला जाएगा रॉड इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। अब आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है कि जब मैंने आपको कह दिया लेमडा AX+B है तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई, आज तक आप यूनिफॉर्म में जी रहे थे। ठीक है ना। जैसे ही मैंने बोला कि इसका यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी एक्स के साथ वेरी कर रही है, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्मिटी का केस हो जाएगा।